राष्ट्रीय स्तर का मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2022 का परिणाम आ चुका है और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि एक सुदूर देहात से निकली छात्रा किस तरह से इस परीक्षा में सफलता हासिल करती है। बताना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूं वहां से लड़कियों का ये मुकाम पाना, ये कामयाबी पाना एक इतिहास रचने जैसा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दरभंगा के घनश्यामपुर प्रखंड अंतर्गत नगर पंचायत पाली की, जहां के निवासी मुफ्ती मोहम्मद अब्बास की बेटी अफीफा लाडली, जिन्होंने इस नीट के परीक्षा में एक बेहतर सफलता हासिल किया है। हालांकि इन्होंने लगातार 3 बार प्रयास किया और चौथे बार में इनको ये सफलता हाथ लगी है। हमने अफीफा लाडली से बात किया, उनके इस सफर के बारे में जाना कि आखिर उन्होंने 3 बार प्रयास किया और चौथे बार में इस कामयाबी को हासिल किया है, तो इसके पीछे कितना परिश्रम रहा और इस कामयाबी का श्रेय अफीफा लाडली किन किन लोगों को देती है। मेरा नाम अफीफा लाडली है। मेरे अब्बा का नाम मुफ्ती मोहम्मद अब्बास है। अम्मी का नाम जुबैदा खातून है। फिर 12 मैंने नवोदय से किया है। उसके बाद बीच में 3 साल का ड्रॉप रहा और उसके बाद इस साल मेरा नीट निकला है और नीट में मेरा 609 नंबर है, रैंक 16,965 और कैटेगरी रैंक 7,055 है। तो आपने किस तरह तैयारी किया? मुझे शुरू में पता नहीं था 12th तक कि मतलब नीट के लिए कैसे पढ़ना है। फिर मैं वहाँ से 12 नवोदय से करके फिर मैं कोटा गई। कोटा में थोड़ा बहुत पता चला, फिर वहाँ लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में घर आ गई। लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, पता ही नहीं चल रहा था। फिर थोड़ा सा तो पढ़ा हुआ था, उसके बाद पता ही नहीं चल रहा था कैसे करें। फिर धीरे धीरे देखते गए क्वेश्चन का पैटर्न कि कैसा क्वेश्चन आता है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग फिर तैयारी किए। तैयारी कर करके और फिर अब जा कर के इस बार जो एग्ज़ाम दिया तो वो अच्छा रहा। तैयारी आपकी कहाँ से हुई? तो आप गांव में शिफ्ट हो गए थे, तो तैयारी कहाँ से हुई? लॉकडाउन के बाद गांव में ही रहना हुआ। फिर रहमानी ठट्टी के बारे में पता चला, वहाँ गए तो वहाँ टीचर्स का, मेंटर्स का अच्छा साथ मिला। उसके बाद वहीं बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके और फिर वहीं से एग्ज़ाम दे करके क्वालिफाई हुई। 3 साल तक तैयारी करती रही, लेकिन उसमें वही लॉकडाउन की वजह से जो है दिक्कतें आती रही बार बार, क्योंकि थोड़ा सा सीखने के बाद फिर जब ब्रेक लग जाता है तो पता नहीं चल पाता है कि कहाँ क्या कमी आ रही है। एग्ज़ाम बीच में छूट जा रहा था पढ़ाई और फिर जाकर एग्ज़ाम देना पड़ रहा था। लेकिन इस साल मैंने पूरे साल बिना छोड़े ही पढ़ाई किया और फिर एग्ज़ाम दी तो सफलता मिली। कहाँ होना चाहिए आपकी इच्छा का? PMCH मिल जाता है तो वो काफ़ी बेहतर है, नहीं तो हमारे डिस्ट्रिक्ट का ही अगर DMCH मिल जाए तो वो भी बहुत बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि पढ़ाई तो वहाँ भी खुद ही करनी होगी, चाहे जो भी कॉलेज होगा। बस वहाँ मेन ज़्यादा पेशेंट आते हो, अच्छे से वहाँ पर प्रैक्टिस हो पाए, ऐसा कोई भी कॉलेज होगा तो अच्छा रहेगा। आपने कहा कि आपने 3 साल मेहनत किया है और लॉकडाउन के बीच में रहा तो संघर्ष थोड़ा ज़्यादा रहा। इसके अलावा आप अपनी कामयाबी का श्रेय किसे देते हैं? मैं अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता को दूंगी, अपने उस्तादों को, बड़ों का, जिन्होंने मुझे इतना हौसला दिया। क्योंकि बच्चे 1 से 2 बार तैयारी करके फिर हिम्मत नहीं रह पाती है कि तैयारी करें, लेकिन मेरे माँ बाप, मेरे बड़े उस्ताद वगैरह सब हमेशा बार बार मुझे ये प्रेरणा देते रहे कि तैयारी करो, इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। और उन लोगों की ही हिम्मत की वजह से मैं तैयारी करती रही। अच्छा लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि अपने इलाके के लिए कुछ अच्छा करूँ, डॉक्टर बन करके, क्योंकि हमारे यहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही लोग पीछे हैं और यहाँ पर लोगों को सही से इंजेक्शन भी किसी को लेना होता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल करनी होती है, दवा सही से नहीं मिल पाता है। तो मैं चाहती हूँ कि अच्छे से डॉक्टर बन के अपने इलाके का, गांव के लोगों का इलाज करूँ। और उन्हें मेन होता है कि लोगों को पता नहीं है कि क्या बीमारी है, क्या दवा देना है। अगर हम उस चीज़ को अपने अकॉर्डिंग बताएं तो लोग ज़्यादा भरोसा करेंगे, क्योंकि मैं उन्हीं के बीच से निकली हूँ। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि अच्छे से ये पढ़ाई करके और फिर अपने पूरे समाज की सेवा करूँ। आप जिस इलाके से निकल कर गई हैं, इस मुकाम पर पहुंची, उस इलाके से मैंने पहले भी कहा है कि बहुत कम ही लड़कियां हैं जो इस तरह का मुकाम हासिल करती है। खासकर जो है अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो जी, जो लोग अपनी बेटियों को इस तरह का मुकाम हासिल नहीं करवाते हैं या फिर जो है मैट्रिक या इंटर तक ही सीमित रखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ाते ही नहीं। जी। उन लोगों के लिए क्या कहना? मैं कहूँगी कि सबको मौका देना चाहिए, क्योंकि बच्चे, पता नहीं होता है कि किस बच्चे के अंदर कौन सी क्वालिटी है। और अगर उनको सही मौका दिया जाए, सही तरीके से बताया जाए, सही गाइड किया जाए तो हो सकता है वो बहुत से बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर सकती है। ज़रूरी नहीं कि ये मेडिकल के फील्ड में ही, बहुत सारे और भी फील्ड है। IAS बन सकती हैं, DM बन सकती हैं, बहुत सारे क्षेत्र में, इंजीनियरिंग में अच्छा कर सकती हैं अगर उनको मौका दिया जाए।
तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हाँ के लोगों को कि उनको मौका दिया जाए, क्योंकि पता नहीं होता है ना किसके अंदर क्या टैलेंट है। अगर मौका दिया जाएगा तो वो भी आगे क्योंकि यहाँ मैट्रिक तक करके लोग सोचते हैं कि इससे आगे का उनको रास्ता ही नहीं पता है। तो जैसे जैसे एक दो लोग को लोग देखेंगे, जैसे अब मैं आगे बढ़ूँगी तो कुछ लोग जो होंगे जिनके अंदर इरादा तो होगा कुछ करने का, लेकिन वो अंदर ही है। लेकिन एक को अगर देखेंगे तो धीरे धीरे सबको हिम्मत मिलेगी कि हाँ अगर इसने किया है तो मेरी भी बेटी कर सकती है। तो इस तरह से लोग अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाएंगे पढ़ाने के लिए।